हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। इस वीडियो में दिलीप भैया आपको जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होता है यूपीएससी का, उसकी कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे। और इसी के साथ दिलीप भैया ये भी बताएंगे कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल क्यों चूज़ किया है। इन सब के बारे में दिलीप भैया डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो दिलीप भैया बुक्स बताएंगे उन सारे बुक्स की पिक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी मैं इवन स्टेट सर्विसेज भी प्रिपेयर करता हूँ। मैं इवन लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश स्टेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी भी क्लियर किया हूँ। अभी मेंस पेंडिंग है। बट आज के हमारा टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। आई विल टेल यू क्यों मैं एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया है एंड हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शनल्स। एक ऑप्शनल चूज़ करने के लिए क्राइटेरिया क्या है ये भी मैं बताऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा पेपर वाइज। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट नो दैट ऑप्शनल इज़ ए क्रिटिकल पेपर and it is a decisive paper when it comes to the mains. So optional आपका 500 marks का होता है. So it is going to make or break paper. Okay, so coming to the topic, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में होता क्या है और पढ़ते क्या है हम। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी अब बहुत एक पॉपुलर ऑप्शनल हो चुका है। बिकॉज लास्ट फ्यू ईयर्स टॉपर्स ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल का है। सो दैट्स वाई ये ऑप्शनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। सो दैट्स वाई मेनी एस्पिरेंट्स आर शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस ऑप्शनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते क्या है ये बात करते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी ये है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस। सो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में हम अबाउट ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं, सोशली, बायोलॉजिकली, कल्चरली पढ़ते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ने से बेनिफिट क्या है। सो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में हम कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रेसिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्राइबल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो ट्राइबल्स के लिए है, एससीज़ के लिए है, सो उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, लाइक मैनी थिंग्स। सो आज के टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यू कैन रिलेट विद द सोसाइटी। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में हम मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। सो मैरिज, फैमिली, किनशिप। ओके, सो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था एक बार, लिव इन रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हो रहा है। ओके, अभी सुप्रीम कोर्ट होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया है बाय एब्रोगेटिंग सेक्शन, बाय स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 377। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सो इससे हमें ये पता चलता है मैरिज, फैमिली, किनशिप ये इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो ये हम क्लैरिटी आती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हॉनर किलिंग्स होते हैं इन द नेम ऑफ कास्ट। ओके, सो इवन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कास्ट। कास्ट एक क्यों इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड सोसाइटी में स्टिल एग्जिस्टिंग है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ते हो इस ऑप्शनल में। ओके, सो कास्ट सिस्टम का रीजंस क्या है, चतुर्वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म क्या है, सो हाउ वैदिक पीरियड से अभी तक कास्ट सिस्टम, पुरुषार्दास, सो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन राइट फ्रॉम एस्ट्रोलोपिथिकस टू द मॉडर्न मैन, कैसे इवॉल्व हुआ है ह्यूमन एवोल्यूशन, ये पढ़ते हैं। ओके, इन फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, नियोलिथिक एज क्या है, चाल्कोलिथिक क्या है, आयरन एज क्या है। सो ये सब पढ़ते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में।
Okay, so and coming to the socio-cultural anthropology. Socio-cultural anthropology, we study marriage, family, kinship. Okay, so इन सब के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज सी ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि कोई क्वांटम फिजिक्स के जैसे आप इमेजिन करना है. सो एवरी डे यू सी योर फैमिली, एवरी बिकॉज ह्यूमन बीइंग वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी. सो सोसाइटी को एक बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, एक सोसाइटी में एक कंपैशनेट इंडिविजुअल बनने के लिए ये ऑप्शनल बहुत ज़्यादा मदद करती है. सो दीज आर ऑल द रीजन्स. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एथिक्स पेपर में, एस्से पेपर में भी आपको ये ऑप्शनल यूज़ होगा. एंड GS1 में सोसाइटल पार्ट को डील करने के लिए भी ये ऑप्शनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. हाँ, सो हम पेपर 1 के बारे में तो बात कर चुके हैं. एंड कमिंग टू द सेकेंड पेपर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है. इसमें हम ट्राइबल इंडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं. सो ट्राइबल्स एंड देयर प्रॉब्लम्स. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू देम. सो आज भी ऐसे ट्राइब्स है, दे आर नॉट अवेलिंग द फैसिलिटीज़ लाइक यू एंड मी. आज हमारे लिए हमारे पास इतने सारे फैसिलिटीज़ है, बट बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसा है दे आर कम्प्लीटली सेक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. तो उन लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप पढ़ते हो. सो दैट्स वाई अगर आप टुमारो एक पॉलिसी मेकर बन जाते हो तो आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का आइडिया है, तो नॉलेज है, तो यू कैन मेक बेटर पॉलिसीज, यू कैन मेक मोर सेंसिटिव पॉलिसीज. सो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंड पेपर. सो आजकल सोसाइटी में हम ये भी देखते हैं रेसिज्म है, इस्लामोफोबिया है. सो ये सब क्यों है? बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि वाई वन पर्टिकुलर पर्सन इज़ डार्क. A particular person is dark because he is having melanin pigment. Okay, so because of melanin he is dark. So क्यों नीग्रोस ऐसे होते करके फ़न करते हैं हम. तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का उसका नॉलेज होता है, वो पर्सन ऐसा नहीं रहेगा. बिकॉज इसमें हम ये पढ़ते हैं रेस कैसे फॉर्म होती है, एंड एक पर्सन का कलर क्यों ऐसा होता है, हेयर का टेक्सचर क्यों होता है. सो ये सब पढ़ते हैं हम इधर रेस एंड रेसिज्म कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पेपर में. ओके, सो इवन इस्लामोफोबिया आज मतलब एक रिलीजियस एनिमोसिटी है. तो ये सब क्यों है? तो बिकॉज बहुत सारे लोगों को रिलीजन क्या है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है. वो सब भी रिलीजन एक चैप्टर है हमारा फर्स्ट पेपर में, तो हम रिलीजन के बारे में भी पढ़ते हैं. सो ये सब है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर. और अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स बहुत सारे आप लोग बहुत सारे टॉपर्स को देखे होंगे ऑप्शनल बहुत दे आर स्कोरिंग वेरी वेल. सो क्योंकि इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है, इसमें यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स. सो जो साइंस इट इज़ ए सोशल साइंस. एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट ए प्योर साइंस. एक्चुअली बहुत सारे जो इंजीनियर्स है दे आर स्कोरिंग वेरी वेल. ओके, सो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब आप सिर्फ डॉक्टर है तभी आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे. नो, दैट इज़ जस्ट मिसकॉन्सेप्शन, दैट इज़ जस्ट अ मिथ. ओके, सो एंड कमिंग टू द नॉन साइंस स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो स्कोरिंग वेल एज इट इज़ अ सोशल साइंस. सो थोड़ी बहुत आप लोगों को जेनेटिक्स पे वर्क करना है. यू नीड टू स्टडी अबाउट जेनेटिक्स फ्रॉम NCERTs. जो बेसिक बायोलॉजी है, DNA क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ओके, ये सब पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स वाई एंथ्रोपोलॉजी मैंने चूज़ किया है. सो आई होप आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे तो आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन पेपर्स आप लोग भी क्वेश्चन पेपर्स एक बार यू जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, यू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस. ओके, तो आप लोगों को एक आइडिया आने के बाद आप लोग भी चूज़ कर सकते हो. सो एंड कमिंग टू द बुक लिस्ट. सो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया था अभी फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है फर्स्ट पेपर में, एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है. सो मैं मोस्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट को एक रेफरेंस जैसा यूज़ करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ब्रेन ट्री मटेरियल सोली रिलाई कर रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट पेपर का हम देखते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. सो दिस इज़ written by Nadeem Hasnain. Okay, so this book will give you a basic understanding about what is marriage, what is family, what is kinship, what is religion. So it will give you a basic understanding. And coming to the anthropological thought.
So this is written by Makhan Jha. So actually anthropological theories में हर साल एक क्वेश्चन आती है. So this is quintessential. So it is quintessential to cover this area very thoroughly. So for understanding you can refer this Makhan Jha. Apart from this you can refer Alabama University website as well for anthropological theories. So coming to the Pinath. Okay, so in Pinath you can read you can refer Pinath for diagrams, flow charts, tabular columns. ओके, सो पीनाथ में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो एवोल्यूशन चार्ट्स हैं तो वो मेंशन किया है. डायग्राम से क्या होता है, यू कैन मेक एग्जामिनर बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो यू नीड नॉट टू वेस्ट योर वर्ड्स, you can save your time as well if you draw the diagrams. Okay, so Pinath you can use for diagrams, tabular columns, okay, for flow charts. Okay, so this book is for human evolution. So how human has evolved over a period of time. Okay, right from and apart from this in this book you will study about race and racism. Okay, so this is also part of paper 1. This is Telugu Academy book. Okay, so in this book you will study about human genetics. So what is DNA, what is chromosome, what are all chromosomal abnormalities. Okay, you will study all those things in human genetics. Okay, this is also part of paper 1. This is Braintree material. So as I told you earlier, so I use Braintree material for mostly for most of the topics. So आप लोगों को ये जेरोक्स शॉप में मिल जाएगा Braintree material. कोई भी जेरोक्स शॉप में, most of the जेरोक्स शॉप्स में मिल जाती है I guess. So and coming to the, so this is also Braintree material for paper 1. So this is Ember and Ember book. So this book can also be, you can use for reference. And coming to the paper 2. So paper 2 you need to study Nadeem Hasnain. Okay, Indian anthropology. This book will give you, tribal India is well covered in this particular book. Okay, so and coming to this book, apart from tribal India is covered well in this book, and this book is for the rest of the topics in paper 2. So apart from these two books for paper 2 you need to study Kaka report. Okay, you need to study annual report of Ministry of Tribal Affairs. Okay, so मैंने सारे बुक्स का तो बता दिया आप लोगों को. ये सबसे पावरफुल टूल है आप लोगों के लिए. विवेक बसमे का बुक है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में आंसर्स राइटिंग आंसर्स इन 150 वर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. सो इस बुक में क्या है, टॉपिक वाइज दिया है, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है. सो इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट यू विल कम टू नो कितना एक्सटेंट तक मुझे पढ़ना है और कैसे प्रोड्यूस करना है एक एक आंसर को. तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाता है थ्रू दिस बुक, विवेक बसमे बुक. ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. ओके, थैंक यू फॉर स्टूडेंटो फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल लिए हों. और अगर इसके पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो भी भैया ने बुक्स बताई हैं उनकी पिक्स मैं टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर दूँगा. थैंक यू.